उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का छेनागाड़ गांव, जो कभी हरी भरी पहाड़ियों और शांत नदियों के बीच बसा एक जीवंत और खुशहाल बाजार क्षेत्र था, अब मलबे का ढेर बन चुका है। 28 अगस्त 2025 की शाम यानी कि कल की शाम वसु केदार तहसील के बडेर्थ डूंगर तोक क्षेत्र में बादल फटने की विनाशकारी घटना ने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। स्थानीय लोग इसे हिमालयन सुनामी की तरह ही एक आपदा मान रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। उत्तराखंड में बारिश ने इस बार तबाही मचा दी है। गांव में पहले जहां खेती, पशुपालन और छोटी दुकानों से जीवन चलता था, अब वहां पर सिर्फ मलबा, टूटे मकान और वीरान जगह बची है। पूरा गांव एक बादल फटने की घटना के बाद से साफ हो गया है। मछली तालाब, मुर्गी फार्म और चहल पहल से भरे बाजार अब बह चुके हैं। रुद्रप्रयाग के एसपी अक्षय प्रसाद कोंडे ने बताया कि अब तक 8 लोग इस घटना के बाद से लापता हैं, जिसमें से 4 स्थानीय और 4 नेपाली मूल के बताए जा रहे हैं। स्पेशली जो हमारी केदारनाथ और मंदाकिनी का जो घाटी है उसमें बहुत तेज बारिश हुई, जिसके कारण मंदाकिनी का स्तर भी बढ़ा हुआ है। अगर नुकसान की बात करूं तो जो वसु केदार क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे एक जगह पे बादल फटने की सूचना आई थी। अच्छी बात ये रही कि जहाँ पे बादल फटने की घटना हुई वहाँ पे गांव के दोनों तरफ गदेरे में पानी वानी आया और गांव हमारा बचा रहा, तो वहाँ कोई नुकसान वैसे हुई नहीं। जो भी राहत की हमारी सामग्री है और टीम है वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है और आकलन किया जा रहा है। लगभग 70 से 80 लोग हमने स्कूलों में शिफ्ट किया। एक हमारा छेनागाड़ क्षेत्र था नीचे ही, जिसका मार्केट एरिया था, वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान है। लगभग 8 लोग, जिसमें 4 नेपाली मजदूर और 4 हमारे लोकल के लोग जो रात के समय दुकानों में रहते थे, वो मलबे के नीचे दबने की संभावना है। वहाँ लगभग 7 से 8 जगह पे रास्ता टूटने के कारण जो हमारा रेस्क्यू वर्क है वो पहुँचने में थोड़ी देरी हो रही है, पर जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएंगे और रेस्क्यू वर्क शुरू हो। तो वहाँ पे करीब 70 से 80 लोगों के रात को रहने की सुविधा वहाँ पे हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जो भी क्षति का आकलन होगा उसके लिए तहसील की टीम, हमारे क्षेत्रीय पटवारी, एसडीएम्स, वो सब भी मौके पे पहुँच रहे हैं। तो एक बार और मौके पे जाके जब बारिश और कम हो जाएगी तो क्षति का आकलन ढंग से किया जाएगा और जो भी सुविधाएं स्थानीय लोगों को प्रोवाइड करवानी है वो प्रशासन द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। भारी नुकसान की वजह से केदारनाथ हाईवे बंद हो गया है और बांसवाड़ा के पास सड़क अवरुद्ध होने के कारण रेस्क्यू टीमें भी प्रभावित है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम पैदल ही घटनास्थल की ओर रवाना हो गई है और राहत कार्य जारी है। छेनागाड़ केवल एक गांव नहीं था, बल्कि पास के स्यूर, बडे, बगड़धाड़ और तालजामनी, किमाना और अरखुंड जैसे कई गांवों का वो केंद्र था। यहाँ की अर्थव्यवस्था स्थानीय बाजार, कृषि, धान, गेहूं और सब्जियां, साथ ही पशुपालन और पर्यटन से जुड़ी थी। ये क्षेत्र चारधाम यात्रा से जुड़ा था, जिसके कारण पर्यटक यहाँ पर अक्सर आकर रुकते थे। लेकिन इस घटना ने गांव की पूरी जीवन शैली को पल भर में बदल दिया, पूरे गांव को ही खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया पर इस घटना की जानकारी दी और उन्होंने इसके लिए बाबा केदारनाथ से भी प्रार्थना की और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बाबा केदारनाथ से मैं सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। आपको बताते हैं कि पिछले महीने से किस तरह से बारिश ने उत्तराखंड में तबाही मचाई है और एक के बाद से एक घटनाएं इसको लेकर देखी जा रही है। अगस्त 2025 में उत्तराखंड में बादल फटने की अन्य घटनाएं सामने भी आई है। इसी महीने अगस्त 2025 में उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में बादल फटने की कई घटनाएं दर्ज की गई, जिसमें जनधन की भारी हानि हुई और कई लोगों की मौतें भी हुई है। इसमें बड़ी घटना है 5 अगस्त चमोली जिले के घांगरिया क्षेत्र में बादल फटने से भारी भूस्खलन हुआ। चारधाम यात्रियों को कुछ समय के लिए रोका गया और इस घटना में कई लोगों की मौत भी हुई और 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। 13 अगस्त को एक घटना हुई पिथौरागढ़ जिले में, जहां पर धारचूला में अचानक बाढ़ और मलबा आने से दर्जनों घर खाली कराने पड़े। इसके बाद एक बड़ी घटना 21 अगस्त को टिहरी जिले में हुई, जहां पर घनसाली के पास बादल फटा, जिससे कई ग्रामीण मार्ग बंद हो गए और साथ ही कुछ पशुओं की मौत हो गई।
हालिया घटना 28 अगस्त की है। रुद्रप्रयाग और चमोली में एक साथ बादल फटने की घटनाएं हुई, जिसमें छेनागाड़ सबसे बुरी तरीके से ये गांव प्रभावित हुआ। इन घटनाओं ने एक बार फिर से हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन और अवसंरचित विकास के खतरों की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। इस घटना में भारी तबाही देखी गई है। पूरा एक गांव देखते ही देखते साफ हो गया। आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इसी तरह की और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए YBN उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करिए।